सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हरिओम सिंह चौहान आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर के भाजपा कार्यालय में सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने 1 दिसंबर से शुरू हो रही जन आक्रोश यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के मामले में कहा कि कांग्रेस सरकार विधानसभा स्पीकर की वजह से बची हुई है कांग्रेस की सरकार, और जल्द ही भाजपा इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गोपेश जी जुड़ रहे हैं। गोपेश जी, क्या कहना है जो सतीश पूनिया ने जिस तरीके का बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार के स्पीकर की वजह से बची हुई है, इसको लेकर क्या कहना है? हरिओम, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया डूंगरपुर दौरे पे पहुंचे हैं। वहां मीडिया से रूबरू होते हुए पूनिया ने बताया कि हाल ही में जो कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चलते कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन उन इस्तीफों पर अभी तक कोई निर्णय विधानसभा स्पीकर के द्वारा नहीं लिया गया। ऐसे में विधानसभा स्पीकर की वजह से राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार बची हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा राज्यपाल से इस मामले में मुलाकात करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन घर वापसी कार्यक्रम पर सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा ने इसकी शुरुआत की है। जल्दी ही जिला इकाइयों से इच्छुक लोगों को इस संबंधित की जानकारी ली जाएगी। उनके अनकॉन्फिडेंशियल रूल्स जो पार्टी में लिया जाएगा, उन्हें कहा कि घर के अलावा दूर घर से लोग पार्टी में आएंगे। दरअसल भाजपा के प्रदेश सतीश पूनिया आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे हैं और दिन भर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, आसुर विधायक गोपीचंद मीणा, पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल बरावत, जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाली जन आक्रोश की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के रथों को रवाना करके करेंगे। उन्होंने बताया कि ये रथ 2 दिसंबर को जिले में, वहीं 3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार की काले चिट्टे घर घर तक पहुंचाएगी। वहीं 14 से 20 दिसंबर तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के वेंटिलेटर पर इधर पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस में चल रही सियासी संग्राम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पहले ऐसी सरकार होगी जिसको बाड़े में बंद होना पड़ा। कांग्रेस में नूरा कुश्ती अंतर्कलह चल रही है, जिसके चलते राजस्थान की आवाम तकलीफ में है, आम जनता परेशान है। कांग्रेसी नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। वहीं कलह के कारण राजस्थान की सरकार वर्तमान में वेंटिलेटर पर है। कानून व्यवस्था पर साधा निशाना इन्होंने भाजपा के प्रदेश सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी जमकर निशाना साधा। जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, सहित ऐसी सहित अनेक मुद्दे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से बीते दिनों अभी अशोक गहलोत जी ने कहा था कि सचिन पायलट कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जिस तरीके से एक निजी चैनल को मतलब जानकारियां दी थी, उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अभी भी इसको भाजपा अपने तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। भाजपा पर भी आरोप लगे थे कि करोड़ों रुपए भाजपा ने फेंके मानेसर के अंदर होटलों में। इसको लेकर क्या कहना है सतीश पूनिया का? इसमें सतीश पूनिया जी स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो विधायक लिए गए हैं बसपा के, वो बिकाऊ हैं। उन्होंने बिकाऊ विधायकों को खरीदा है। उसके बल के ऊपर आज बिकाऊ विधायकों के आधार पर निर्दलीय विधायक है, वो भी बिकाऊ है। उनके आधार के ऊपर ये सत्ता पे राज कर रही है और जनता को गुमराह कर रहा है। जब तक गहलोत सरकार स्पष्ट जनता के सामने अगर बहुमत पेश करती तो आज सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उनके कलह की वजह से ही आज ये अपना वर्चस्व कायम बनाए हुए हैं। अन्यथा सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और विशेष समाज के रूप से गुर्जर समाज के अंदर आबादी आक्रोश है। वो सचिन पायलट को अब भी मुख्यमंत्री का दावेदार देखना चाहते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनते हैं तो इसका विमुख रूप कांग्रेस को देखना पड़ेगा। क्या बीजेपी इसमें सरकार गिराने में भूमिका निभा पाएगी या कांग्रेस में आपसी सुलह हो जाएगी? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो कि आ रही है, अलवर से भी होके निकलेगी और राजस्थान में 3 दिसंबर को प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां रहेंगी या फूटा टूट से पहले ही कांग्रेस बिखर जाएगी? मतलब भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस बिखर जाएगी? अभी हरिओम, इसके अंदर ये लग रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसके अंदर कहीं भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं।
ना कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए। क्योंकि जो भारत में देश में विकास हो रहा है, मोदी के नाम से वोट मांगा जाएगा। मोदी विकासशील पुरुष है, पूरे संसार में हर जगह मोदी का नाम डंका बज चुका है और कांग्रेस को आखिर मानना पड़ेगा कि मोदी के राज में सब संभव है। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपेश जी, और खबर पर नजर बना। देखिए, जो मैंने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि तो 18 में रची गई, उसकी परिणति ये हुई कि दुनिया की शायद ये पहली सरकार होगी जिसको बाड़े में बंद होना पड़ा, और उन्हीं का जो दूसरा पक्ष था, जो पीसीसी के चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी बाड़े में बंद रहना पड़ा, और उनके खिलाफ उन्हीं की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। यानी हालात ये हो गए कि कभी न भरने वाली खाई ये पैदा हुई। अब उसके विपरीत एक दृश्य फिर खड़ा हुआ। अब कोई ये कहे कि ये घर का झगड़ा है, तो घर के झगड़े से आप पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पति पत्नी लड़े, एक दूसरे पर बर्तन फेंक कर पड़ोसी के सिर में लगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने घर के झगड़े को घर में ही निपटा के राजस्थान की आवाम के बारे में सोचना था। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है।